आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी, जो बहुत ही ईजी तरीके से हम बना के रेडी करेंगे। त्यौहार का मौसम है तो मिठाइयाँ खाना तो बनता है। ऐसे में अगर कोई मिठाई हम घर पे बना के रेडी करते तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज जो घेवर की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही ईजी तरीके से हम आपको बनाकर दिखाएंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ईजी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। आज मैं लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी, जो हर घर में पसंद की जाने वाली स्वीट डिश है। इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बना के रेडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो बेल आइकन बटन होती है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाली नई नई रेसिपी के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अब यहाँ पर एक मिक्सर में हम लगभग चौथाई कप घी ले लेते हैं। इसको हम घी में बना के रेडी करेंगे। आप चाहे वनस्पति घी का उपयोग कर सकते हैं। आइस क्यूब डाल देते हैं। आइस क्यूब डालने से जो हमारा घी का टेक्सचर है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए, जिससे हमारा जो घेवर होता है बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। मिक्सी को हम ऑन ऑफ करके चलाते हैं, जिससे हमारा घी बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में। यहाँ पर लगभग आधा कप दूध डाल देते हैं। हमने जो दूध लिया वो बिल्कुल चिल्ड है। इसमें जो हम दूध और पानी का उपयोग करते हैं, बिल्कुल चिल्ड और पानी दूध डालते हैं, जिससे हमारा घेवर बहुत ही जालीदार बन के रेडी होता है। वैसे तो घेवर बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप कुछ छोटे छोटे टिप्स को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमारा घेवर मार्केट जैसा बन के रेडी नहीं होता है। अब देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल जैसा हम नैनू निकालते हैं उसी की तरह इसका टेक्सचर हो गया है। और थोड़ी मैदा डाल देते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 2 कप मैदा ली, लेकिन यहाँ जो मैदा है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। जब हम इस घोल को तैयार कर रहे होते तो मैदा हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी होती। एक साथ मैदा डालने से हमारा अच्छा पेस्ट बन के रेडी नहीं होता है। इतना घोल तैयार करने में हमने लगभग 2.5 कप पानी का यूज किया है। आप अपने अनुसार पानी थोड़ा कम ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो हमारा घेवर का घोल होता है उसका टेक्सचर जब सही होता है तभी हमारा जो घेवर बन के रेडी होता है बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। यहाँ पर हमने एक साथ सारा पानी और एक साथ मैदा नहीं डाली है, थोड़ी मैदा थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हैं, जिससे हमारा जो घेवर का घोल है वो बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में बन के रेडी होता है। और घेवर भी हमारे काफ़ी जालीदार बन के रेडी होंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। मिक्सी को चलाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको लगातार नहीं चलाते रहना है। लगभग ऑन ऑफ करके इसको जब चलाते हैं तो जो हमारी घी होता है वो ऊपर नहीं आता है और बहुत ही अच्छा घोल बन के रेडी होता है। अब इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं और थोड़ा इसको और चला देते हैं मिक्सी में। इस प्रकार से जब हम बेसन डाल देते हैं तो इसका जो कलर होता है घेवर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब जिस चम्मच से हमने बेसन लिया था उसी से 1 चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। इसको डालने से हमारे घोल का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। एक कढ़ाई में आइस क्यूब रख के एक बड़ा सा भगोना रख लेते हैं, उसी में अपना घोल ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस देखिए हमारे घोल का कितना अच्छा टेक्सचर आया। बस इसी टेक्सचर का हमें घोल चाहिए, जिससे हमारे परफेक्ट घेवर बन के रेडी होंगे। देखिए, घेवर को बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा घोल है वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में घोल बनाया है तो उसको थोड़ा बाहर निकाल कर फ्रिज में रख दें और एक भगोने में घी डाल देते हैं। घी काफ़ी गर्म हो जाए उसके बाद ही हम इसमें घोल डालते हैं, जिससे हमारे जो घेवर होते हैं बहुत ही जालीदार बन के रेडी होते हैं। तेल जब तक अच्छा गर्म ना हो तब तक इसमें घोल नहीं डालना चाहिए, वरना जो हमारे घेवर होते हैं वो जालीदार नहीं बनते हैं। अब देखिए, हम किस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल रहे हैं और जब एक बार घोल डालने के बाद इसमें जो बुलबुले उठते हैं वो शांत हो जाए, उसी के बाद हमें दूसरा बैच डालना चाहिए। या फिर जो हम भगोना या कढ़ाई ले रहे हैं उसकी जो प्लेट होती है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। अगर अंदर की तरफ कोर होती है तो हमें घेवर को निकालने में दिक्कत होती है। बस इन छोटी छोटी बातों का जब ध्यान रखेंगे तो हमारा घेवर बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। अब इसको बीच से हम इस तरह से होल कर देते हैं, जिससे हमें निकालने में आसानी होती है। अगर हम किसी भी यहाँ पर जो घोल लेना है वो थोड़ा थोड़ी मात्रा में लेकर लगातार डालते रहना। पतली धार से हम डालते हैं तो ये बहुत ही जालीदार बन के रेडी होता है। अब देखिए, इसको लगातार हम डालते रहते हैं। जब 4-5 बार की बैच में हम थोड़ा थोड़ा घोल करके डालते हैं तो हमारा घेवर बहुत ही जालीदार बन के रेडी होता है। इस तरह से हम जब एक बार डाल देते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने बुलबुले आते हैं। और दूसरा घोल हमें तभी डालना चाहिए जब इसका झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो घेवर को बनाते हैं वैसे तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन आप जो छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका घेवर अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। एक घोल को डालने के बाद दूसरा घोल का जो हम होते हैं तभी डालते हैं जब हमारे भगोने में झाग ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, ये लगभग सिककर तैयार हो चुका है।
इसको हल्की, जब हम पहला घेवर डालते हैं तो हल्का सा वो चिपकता है, इसलिए इसको नाइफ़ की सहायता से थोड़ा अंदर कर देते हैं, जिससे हमारा जो घेवर होता है ऊपर की तरफ भी सिक जाता है। अब देखिए कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसको लगभग एक नाइफ और स्पैचुला की सहायता से निकाल लेते हैं। इसको निकालते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होता है। देखिए घेवर को बनाना वैसे कितना इजी है। अगर आप चाहें तो अपने घर पर अपने पसंद के अनुसार कितने भी घेवर बना के रख सकते हैं। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा घेवर भी रेडी कर लेते हैं। देखिए इसको बनाना तो बहुत ईजी, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम घोल को डालते हैं तो तेल जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तेल की मात्रा है जो भगोने में लगभग आधे से भी कम रखनी चाहिए। इस तरह से जब हम घोल को डालते हैं और घोल में जब डालते वक्त जो तेल होता है वो ऊपर आता है, जब हमारा तेल बिल्कुल नीचे हो जाता है उसी के बाद दूसरे घोल डालना चाहिए। और हमें घोल लेते वक्त लगभग जो हम भगोने में तेल लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर हमारा तेल ठंडा है तो हमें घोल को नहीं डालना चाहिए। एक लंबी की धार से यहाँ पर जब घोल को डालते हैं तो ये बहुत ही जालीदार बन के रेडी होता है। देखिए घेवर को जब हम बनाते हैं तो बहुत ही पेशेंस के साथ बनाना चाहिए। देखिए इस तरह से जब देखिए कितना जालीदार पे हमारा घेवर बन के रेडी होता है। इसको निकालते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, आपके हाथों को जलने का भी काफ़ी डर होता है। अब यहाँ पर हमें आप चाशनी बना के रेडी कर लेते हैं। लगभग 1 कप शुगर में हम आधा कप पानी डाल देते हैं। इस तरह से हमारी परफेक्ट चाशनी बन के रेडी हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसको हमने शुगर में पीस कर ले लिया है, जिससे हमारी इलायची जल्दी पीस के रेडी हो जाती है। अगर आपके पास इलायची पाउडर ऐसे ही रखा तो आप उसको भी डाल सकती हैं। इस तरह से जब हम चाशनी बना के रेडी करते तो इलायची का फ्लेवर चाशनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए। लगभग 1 तार की हल्की सी चाशनी जब बन जाती है तो घेवर के लिए वो इनफ होती है। देखिए इस तरह से तलकर आप घेवर को रख लेते तो आपके घेवर 10 से 15 दिन आराम से चल जाते हैं। लेकिन जब आप चाशनी और उसमें रबड़ी लगा देते हैं तो उसको हाल के हाल सर्व कर देना चाहिए। और उसको इस तरह से जब हम खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। रबड़ी के लिए यहाँ पर आज हमारे पास मावा रखी थी, उसी में हम दूध डालकर आज रबड़ी तैयार करेंगे। आप चाहें तो दूध से डायरेक्ट रबड़ी बना सकते हैं। इस तरह से भी रबड़ी बनाने में रबड़ी काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मावा में जो हम दूध मिक्स कर देते हैं, इसको हल्के हल्के आंच पर पकने देते हैं। मार्केट से जब हम घेवर लेकर आते हैं खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर का जो फ्लेवर होता है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से कोई भी दूध की चीज़ अगर हम बनाते हैं तो इलायची पाउडर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट इसी स्टेज पर हम जब डाल देते हैं तो ये रबड़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और रबड़ी को धीरे आंच पर पकने देते, हल्की सी शुगर डाल देते। अगर आप शुगर नहीं खाते तो इसको टोटल स्किप कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी शुगर जब हम रबड़ी में डाल देते हैं तो हमारे जो घेवर का टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो विदाउट शुगर भी इसको रेडी कर सकते हैं। हमारे बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं तो उन्हें इस घेवर का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब अपना घेवर तैयार कर लेते हैं। घेवर को एक जाली के ऊपर रख लेते हैं, जिससे हमारी जो चाशनी होती है, जो एक्स्ट्रा चाशनी, वो नीचे निकल जाती है। इस तरह से जब घेवर को रेडी करते हैं तो घेवर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम घेवर को तल के निकालते हैं तो उसको किसी भी जालीदार बर्तन में रखना चाहिए। डायरेक्ट प्लेट में रख देने से जो हमारे घेवर होते हैं वो क्रिस्पी नहीं रहते हैं। अब ऊपर से रबड़ी लगा देते हैं। इस प्रकार से जब हम घेवर रेडी करेंगे तो घेवर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आप चाहें तो मिल्क से भी डायरेक्ट रबड़ी बना सकते हैं, या इसी तरह से आप इसके ऊपर केवल चाशनी लगाकर और ड्राई फ्रूट लगाकर भी खाएं तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आपको किस तरह से घेवर पसंद है। अच्छी तरह से इस पर रबड़ी लगा देते हैं। अगर आप घेवर को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर ना तो रबड़ी लगाएं ना ही चाशनी लगाएं। इसी तरह से आप टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो गरम गरम घेवर जब हम तल के तैयार करते हैं तो बूरा चीनी के साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बादाम पिस्ता से इसको हम गार्निश कर देते हैं। ड्राई फ्रूट भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो उनको भी आप डाल सकते हैं, काजू। और इस तरह से जब आप अपने घर पे बच्चों के लिए या फैमिली के लिए इस तरह से घेवर बना के रेडी करते हैं तो हमें भी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और बहुत ही हेल्दी तरीके से हम इसको बना के रेडी करते हैं। आपको घेवर को बनाते बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे हमारा घेवर बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार बन के रेडी होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो बेल आइकन बटन होती है उसको भी क्लिक कर दें।